राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक, भारतीय संस्कृति, समाज और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाले शिक्षक, जिन्हें साल 1929 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट होने के साथ एकेडमिशियन और फिलोसोफर भी थे, जिनके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, आइए जानते हैं। जब डॉक्टर राधाकृष्णन इंडिया के प्रेसिडेंट बने तो उनके स्टूडेंट सोचते हैं कि उनसे उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन वह कहते हैं कि अगर उनके बर्थडे का दिन टीचर्स डे की तरह मनाया जाए तो उन्हें बेहद खुशी होगी। लेकिन एक टीचर बनने का उनका सफर इतना भी आसान नहीं था। बचपन में उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अच्छे अंक लाकर स्कॉलरशिप जीतकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद वह फिलोसफी में मास्टर्स करते हैं। अपनी एमए की डिग्री के दौरान उन्होंने द एथिक्स ऑफ वेदांता के नाम से थीसिस लिखी, जिसमें भारत की वेदांता फिलोसफी को डिफेंड किया और बताया कि हमारी वेदांता फिलोसफी कितनी एथिकल है। एमए के बाद वह असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपना करियर शुरू करते हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने उन्हें फिलोसफी प्रोफेसर के तौर पर चुना। कुछ समय बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जिसे कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट किया। इसी दौरान 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 1929 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें लेक्चर देने भी बुलाया गया। बाद में यह लेक्चर एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ के नाम से बुक के तौर पर पब्लिश हुआ। सन 1947 इंडिपेंडेंस के बाद से उन्हें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जगह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुलाया जाने लगा और इसके बाद शुरुआत हुई उनके पॉलिटिकल करियर की। इसी दौरान जब सन 1962 में वह इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट बने तो वह अपनी 10,000 की सैलरी में से 7,500 रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर देते थे। अपने इस सफर के दौरान उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी है, जिन्हें भारत में उनके कंट्रीब्यूशंस के तौर पर देखा जाता है, जिसमें द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद्स, इंडियन फिलोसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ जैसी कुछ मुख्य किताबें शामिल हैं, जिनके लिए उन्हें लिटरेचर की श्रेणी में 13 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। उन्होंने हेल्पेज इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जो असहाय लोगों के लिए काम करता है, जिसके लिए उन्हें 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1975 को दुनिया को अलविदा कह देते हैं, लेकिन भारत को दिए उनके कंट्रीब्यूशन को आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति से जुड़ने और फिलोसफी पर गर्व करना सिखाया।